मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अपने पड़ोस में रह रही भाभी की कभी किचन में तो कभी बेड पर अपने घोड़े पर सवारी करवाए। फिर भाभी 4 दिन तक मेरे साथ। दोस्तों, मेरा नाम आर्यन है। मैं मुंबई में रहता हूँ। मेरी शादी को अभी 2 महीने ही हुए हैं। मैं अपनी वाइफ के साथ एक छोटे से किराए के मकान में रहता हूँ। मेरे नीचे के फ्लोर में एक भैया अपनी वाइफ के साथ रहते थे। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे और भैया एक कंपनी में जॉब करते थे। मैं उनको भाभी और मेरी पत्नी उनको दीदी कहती थी। वो देखने में काफी सुंदर और मध्यम कद का शरीर था। उनका मनमोहक शरीर हमेशा वो अपनी ओर खींचता था। हम लोग काफी घुल मिल कर रहते थे। कभी कभी हम लोग एक ही बेड पर एक ही रजाई में घंटों बैठकर बातें करते थे। कुछ दिन बाद वो नीचे से मकान खाली करके कुछ दूर पर शिफ्ट हो गए। मैं एक दिन सुबह जब ऑफिस के लिए निकला तो काम का बहाना बनाकर थोड़ा पहले निकल गया और उनके घर पहुंच गया। उनका घर 2 फ्लोर का था। ऊपर वो रहती थीं और नीचे उनकी मकान मालकिन रहती थीं। मकान मालकिन सुबह सुबह चली जाती थीं क्योंकि वो और उनके पति दोनों स्कूल में टीचर थे। भैया को भी दूर जाना होता था, इसलिए वो सुबह 8 बजे ही घर से निकल जाते थे और भाभी के दोनों बच्चे स्कूल चले जाते थे। ये बात भाभी ने मुझे बताई। उस समय वो अकेली घर में थीं। जब मैं पहुंचा तो वो थोड़ा हड़बड़ा गईं क्योंकि आज मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं थी। मैं उनके यहाँ बेड पर बैठकर बातें करने लगा। फिर उन्होंने चाय बनाई। दोनों ने साथ में चाय पी। मुझे लग रहा था कि आज मौका है उन्हें घोड़े पर सवारी कराने का, पर बात कहाँ से शुरू करूं ये समझ नहीं आ रहा था। इस वजह से काफी देर हो गई। मुझे ऑफिस भी जाना था, इसलिए जल्दी जल्दी सोच रहा था कि उन्हें बोल ही दूं, पर यह समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से बात शुरू करूं और क्या कहूं। मैंने हिम्मत करके बात छेड़ दी। मैंने कहा, भाभी, आज आप बड़े ही सुंदर लग रही हो। तो वो बोली, क्यों, आज ही क्यों, क्या कल नहीं लग रही थी? और हंसने लगी। मैंने कहा, नहीं नहीं, आप तो रोज ही सुंदर लगती हो, पर आज आप ज्यादा सुंदर लग रही हो। वो बोली, अच्छा जी, आपके भैया तो आज कह रहे थे तुम सुंदर नहीं हो, पर आप तो तारीफ कर रहे हो। मैंने कहा, तारीफ तो उन्हीं की जाती है जो तारीफ के काबिल होते हैं। फिर मैंने कहा, आज तो आपकी वो वाली जगह देखने का मन कर रहा है। वो बोली, अच्छा, कल देख लेना। एक बार मैं आपके भैया से पूछ लूंगी। फिर या तो आप कल अपनी पत्नी के साथ आना और देख लेना। वो हंस रही थीं। मुझे थोड़ी घबराहट हुई, पर मैंने अपने आप को संभाला। फिर बोला, उनके सामने नहीं देखना। अभी दिखाती हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। वो बोली, क्या डर गए? हिम्मत नहीं है उन दोनों के सामने देखने का? मैंने कहा, नहीं, देख सकता हूं उनके सामने। वो बोली, अच्छा जी, मुझे अकेले देखने में मजा आएगा। मैंने कहा, आपकी मर्जी। मुझे तो आज आप बड़ी ही सुंदर लग रही हो और देखने का मन कर रहा है। फिर उन्होंने मुझे वो वाली जगह दिखा दी। फिर मैं लगातार 2 घंटों तक उन्हें अपने घोड़े पर सवारी करवाया। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको यह कहानी पढ़कर बहुत सारा मजा आया होगा। अगर मजा आया हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही मजेदार कहानियां आपके पास पहुंचती रहें और आप मजे लेते रहें।